जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको नवारण मंत्र की साधना के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप नवारण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो जो 30 मार्च 2025 से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, चैत्र के नवरात्रे इनको बोलते हैं। साल में 4 बार नवरात्रे पड़ते हैं, ठीक है। 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रकट होते हैं, जिनमें से जो साल का पहला नवरात्र होता है यानी कि वो चैत्र का नवरात्र कहा जाता है। और इस साल जो चैत्र के नवरात्र हैं वो 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इन चैत्र के नवरात्रों में जो भी साधक गण हैं, जो भी भगत गण हैं, वो अगर मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, तो साधना करके अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। नवारण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा माता काली के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उन सभी मंत्रों को आप इन चैत्र के नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नवारण मंत्र को कैसे सिद्ध करेंगे उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको प्रातः काल ही उठना होता है। नवरात्र के पहले दिन यानी कि सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आप अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको अपने घर के मंदिर में आना होता है। घर के मंदिर में आने के बाद में आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कलश की स्थापना किस प्रकार से करी जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको मेन चीज़ों के बारे में ही बताऊंगा। तो कलश की स्थापना में आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें धातु का भी कलश चलता है, लेकिन मिट्टी का जो कलश होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो मिट्टी का कलश ले करके आप उसमें जल डालिए, उसमें 2 हल्दी की गांठ डालिए, ठीक है। रोली डालिए, चावल डालिए और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए और 1 सुपारी डालिए। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आप कलश की स्थापना करिए। कलश की स्थापना जो करी जाती है वो आप जिसमें आप जौ बोते हैं उसमें उस बर्तन के अंदर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और आप अलग से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप चावलों से स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करिए। उसके ऊपर आप नारियल रखिए, चुनरी लगा करके, और उसमें माता की अरदास यानी कि माता की दक्षिणा भी ज़रूर आपको रखनी होती है। आम के पत्ते आपको इसमें लगा लेने हैं, ठीक है। फूल माला आपको अर्पित करना है, तिलक लगाना है आपको, स्वास्तिक बनाना है आपको। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं और आप लोग जानते भी होंगे इनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें, ठीक है। कलश स्थापना करने के बाद में आपको माता के नाम का दीपक लगाना होता है। देखो, देवी की पूजा में ज्योत का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अगर आप 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत लगा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है या फिर आप घर पर अवेलेबल नहीं रहते हैं, आप काम काज करने वाले हैं, बाहर आपको जाना पड़ता है, तो ऐसे में आप सुबह शाम की ज्योत जरूर लगाएंगे महामाई की, ठीक है। माता को आप नारियल, चुनरी, 16 श्रृंगार और माता का भोग प्रसाद आपको जरूर अर्पित नवरात्रों में करना चाहिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें अगर हम नवारण मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या विशेष विधान रहेगा। देखो, नवरात्र में कलश स्थापना जैसे होती है आपको वैसे ही करनी है। जिस प्रकार से जौ बोए जाते हैं उसी प्रकार से आपको जौ बोने होते हैं, ठीक है। अखंड जोत अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं लगा सकते तो सुबह शाम की जोत आपको लगानी है। इस पूजा की शुरुआत आपको गणेश पूजा से करनी होती है। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना होता है, फिर उसके बाद में आप माता की पूजा कर सकते हैं।
माता के साथ में हनुमान जी और भैरव बाबा भी चलते हैं। तो हनुमान जी की भी पूजा आपको करनी है, भैरव बाबा की भी पूजा आपको करनी है। आप हनुमान जी को और भैरव जी को लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप लौंग बताशे का भी भोग आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान गणेश को भी आप पूज सकते हैं। माता के बाद में हनुमान जी भैरव जी की पूजा करने के बाद में भगवान शिव का पूजन भी करना अनिवार्य होता है, क्योंकि शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक है। शक्ति शिव के बिना नहीं चलती और शिव शक्ति के बिना नहीं चलते, इसलिए भगवान शिव को भी पूजना अनिवार्य होता है। अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो अपने गुरु को भी आपको अवश्य ही प्रणाम करना है, गुरु से आज्ञा लेनी है, गुरु के नाम की आपको अरदास लगानी है, गुरु के नाम की आप जोत भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी पूजा करने के बाद में फिर आपको माता की आरती कर लेनी है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, जोत, माता का भोग प्रसाद, भोग आप अपने सामर्थ्य अनुसार लगा सकते हैं। माता को पान पेड़े का भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा लौंग, इलायची और बताशे का भोग आप लगा सकते हैं। खीर का भोग आप माता को लगा सकते हैं। पंचमेवे का भोग आप लगा सकते हैं। देखिए, ये नव दुर्गाओं के नवरात्रे माने जाते हैं, जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं। इसलिए इन नवरात्रों में आप पंचमेवे का भोग माता को जरूर लगाएं, क्योंकि माता वैष्णो को पंचमेवे का भोग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, पसंद होता है। और माता को गुड़हल का फूल आप अगर अर्पित करते हैं तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामना पूरी करती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसके अलावा आप अपने नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवारण मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला पे करना है और आपको ज़मीन पे ही सोना है। ठीक है, अगर आप अनुष्ठानी हैं और जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो आपको ज़मीन पे ही सोना सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से आपको करना है, और अच्छा ये रहेगा कि आप जो भोजन करें वो आपका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ठीक है, आपको बाहरी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। अगर आपके व्रत है तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, केवल आप साधना कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएं। नहीं तो इससे आपकी साधना खंडित हो सकती है, आपकी साधना भंग हो सकती है। इस साधना में आपको जो मंत्र जाप करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना है। देखो, 1.25 लाख मंत्र वैसे तो करने का विधान बोला गया है, लेकिन अगर आप 1.25 लाख जाप 9 दिनों के अंदर नहीं कर सकते तो कम से कम आप 51,000 मंत्रों का जाप जरूर करें, और अपने सामर्थ्य अनुसार आपको हवन भी करना अनिवार्य है। हवन करने से हमारे मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, मंत्र जल्दी जागृत होते हैं, इसलिए हवन करना अनिवार्य होता है। नौमी वाले दिन आपको कन्या पूजन अवश्य करना है। ठीक है, इससे आपकी सिद्धि परिपक्व हो जाती है, सिद्धि आपकी पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और माँ भगवती को डेली ही आपको भोग लगाना है। रोज़ आपको अलग अलग भोग लगाना है माता को, एक जैसा भोग आपको रोज़ नहीं देना है। रोज़ माता को अलग अलग भोग आप लगाएंगे। कभी आप फलों का भोग लगाएं, कभी पंचमेवे का लगाएं, कभी पेड़े का भोग लगाएं, कभी मीठा पान माँ भगवती को अर्पित करें, कभी खीर का भोग लगाएं, कभी पेठे की बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, कभी बताशे, लौंग, इलायची का भोग लगाएं, कभी अनार का भोग लगाएं, कभी हलवे का भोग लगाएं। हलवे का भोग तो आप नौमी पे लगाएं, जब आपके घर में कन्या पूजन होगा। अष्टमी या नौमी को आप माता की कढ़ाई करें, माता को खीर, पूड़ी, हलवे, चने का भोग लगाएं। इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा करती है। नवारण मंत्र का जाप आपको रात्रि काल में ही करना है, इससे आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप साधना करके अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ करना चाहते हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपको अवश्य ही सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय माता रानी की।